सिंध के साहिली पट्टी के माहीगीरों ने वफाकी हुकूमत की तरफ से डीप सी फिशिंग ट्रॉलिंग की लाइसेंस जारी करने वाले फैसले को रद्द करते हुए भरपूर जिदोजहद का ऐलान किया है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम और पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम चीन के गहरे समंदर के 20 ट्रालरों की आमद के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान फिशर फोक के चेयरपर्सन मोहम्मद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के साथ इकनॉमिक जोन में मछली मारने के लिए डीप सी फिशिंग ट्रॉलरों को लाइसेंस दी है। डीप सी में मछली मारने से न सिर्फ माहीगीरों के रोजगार पर असर पड़ेगा बल्कि उससे समुद्री हयात भी मुतासर होगी। जब वफाकी हुकूमत का अपना इदारा और उसकी अपनी जो फिश स्टॉक सर्वे है उसकी फाइंडिंग्स वो खुद बता रहे हैं कि भाई जब 70% से 90% फिश स्टॉक कम हो चुका है तो ऐसी सूरत हाल में आप गैर मुल्की डीप सी ट्रायल्स को यहाँ पर बुलाकर यहाँ खड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर गैर मुल्की डीप सी ट्रायल्स को लाइसेंस देने जा रहे हैं, उनको जो है फ़िशिंग की इजाज़त देने जा रहे हैं। इस तरह तो जो है वो पाकिस्तान के 30 लाख माहीगीर जो है वो भूख और बदहाली का शिकार हो जाएंगे और उनका माशी कत्ल होगा। एकोलॉजी है, मेरीन एकोलॉजी है, उसको उन्होंने पहले ही तबाह किया है। अगर मज़ीद उनको इजाज़त दी गई तो वो मज़ीद तबाह करेंगे। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम मेरीन एकोलॉजी को बचाएं और मेरीन पोल्यूशन जो हो रही है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। मैंग्रोव्स के जंगलात जो हम काट रहे हैं उसको भी हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंग्रोव्स के जंगलात हमारी नर्सरियाँ हैं, मछलियों की नर्सरियाँ हैं, उसको भी बचाने की जो है वो ज़रूरत है। और हमारे सारे जो ये फिशरीज़ है वो इंडस डेल्टा पर इन्हिसार करती है। इंडस डेल्टा जो है उसकी माहौलियात जो है दरिया सिंध के पानी पर इन्हिसार करती है, इसलिए हमें इंडस डेल्टा की माहौलियात को बचाना पड़ेगा, उसकी माहौलियात को बहाल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है इंडस रिवर के पानी को, उसके फ्लो को जो है हमें डाउन स्ट्रीम में छोड़ना पड़ेगा। फिशर फोक फोरम की सीनियर चेयरपर्सन फातिमा मजीद का कहना था कि कोस्टल बेल्ट की 70% खवातीन घरों में मुलाजमा हैं। नौजवान लड़कियों और खवातीन की बड़ी तादाद अब फैक्ट्रीज में काम करती हैं। ये उन खवातीन की सपोर्ट है जिससे माहीगीरों के घर चल रहे हैं। खवातीन की सपोर्ट अगर ना होती तो शायद माहीगीरों के बहुत से खानदान और घर भूख और बदहाली का शिकार हो जाते। खवातीन जो हैं हमारी जब से इंडस डेल्टा तबाह हुआ है, हमारी खवातीन जो है थी ये माहीगीरी, कदीम माहीगीरी में हमारी खवातीन के रोज़गार को न सिर्फ तस्लीम किया गया है बल्कि उसके रोज़गार जो हक़ है वो भी दिया गया है कि तकरीबन 70% जो हमारे कोस्टल बेल्ट की खवातीन हैं वो या तो जो है वो बंगलों पर काम करने जाती हैं और शहर में जाती हैं, बंगलों पर, फ्लैटों पर काम करती हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं, फैक्ट्रियों पे बहुत बड़ी तादाद हमारे गोट से जो है वो लड़कियों की, औरतों की यहाँ से जाती है। मुख्तलिफ इदारों में जो हैं वो लड़कियाँ हमारी काम करती हैं, तो हमारे रोज़गार की जो वो अपने घर चला रही हैं बाकायदा। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो शायद हमारे माहीगीर बहुत ज़्यादा जो है वो, बहुत से ख़ानदान, बहुत से घर, तकरीबन ये 70-60% जो है वो भूख और बदहाली में मुब्तला हो जाते। वॉइस PK.net से बात करते हुए माहीगीर सरबरा हैदर जामोट का कहना था कि इससे माहीगीरों का मुआशी कत्लेआम होगा, क्योंकि पहले से ही वो कर्जदार हैं। इस सूरत हाल में माहीगीर खुद को पाल सकेंगे, ना ही अपने खानदान को। बलूचिस्तान से लेकर बदीन तक सारे माहीगीर इसकी जद में आ जाएंगे। इनके पास बड़े बड़े जाल होते हैं, ये बड़े समुद्र में जाते हैं। हमारा जो अब सीज़न चल रहा है स्टार्टिंग अगस्त से स्टार्ट होता है, तो इन सीज़न स्टार्ट से पहले ये अगर डीप सी में चले जाएंगे तो हमारी फ़िश जो इन सीज़न में हमारे क्रीक्स के अंदर आती है, 2 महीने वैसे जून जुलाई की छुट्टियाँ होती है, वो उनका ब्रीदिंग टाइम होता है। फिर उसके बाद ये जो बड़ी मछली, वो छोटी मछली, वो क्रीक्स के ज़रिए अंदर आती है डीप सी से। अगर ये पहले ही वहाँ पर जाके उसको कैच कर लेंगे तो हमारे यहाँ जो लोकल माहीगीर हैं, जो छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए सुबह से शाम तक वहाँ क्रीक्स के अंदर अपना शिकार करते हैं, कैच करते हैं, किनारे पे होते हैं, सारी रात वहाँ पर होते हैं, अपना जाल बांधते हैं। अब वो केच उनको मिलेगा ही नहीं, जो बाहर से उतना वो केच उठा लेंगे, एक छोटा मच्छी का दाना भी अंदर नहीं आएगा तो हमारे माहीगीरों का तो माशी कत्ल हो जाएगा। उनका इतना उनके ऊपर पहले से लोन चढ़ा होता है, डीज़ल का, राशन का, अपना बर्फ़, पानी, हर चीज़ का ये लोन लेके उधार करके फिर ये अपना केच के लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये माहीगीरों का माशी कत्ल बंद कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर बदीन तक जितने भी माहीगीर हैं वो सारे इस जद में आ जाएंगे कि उनको फ़िश केच मिलेगा ही नहीं, उनके वसाइल पूरे नहीं होंगे, उनका कारोबार बिल्कुल रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। ये जो बाहर की जो ट्रॉलर आता है, जो अभी चाइना ट्रॉलर भी इधर फिशरी में खड़ा हुआ है, ये अगर बाहर ट्रोलिंग करेंगे तो समंदर की कंदी में माल नहीं आएगा।
ये जो छोटे छोटे माहिर, इन लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। असल में हमारा ख़ानदानी काम है ये। मैं जब से होश संभाला ये समंदरी का काम करता, मैं खुद एक नाका हूँ। जितना ये सी जो ट्रॉलर आएंगे बाहर ट्रोलिंग करेंगे तो अंदर पाकिस्तान के माहिर को, सिंध के माहिर को अंदर माल नहीं मिलेगा। जो लाइसेंस जारी किया है, मेहरबानी करे पाकिस्तान हुकूमत को वो लाइसेंस फौरी तौर पे बंद कर देवे, नहीं तो पाकिस्तानी सिंध की और बलूचिस्तान के माहिर मुतासर होंगे। इसमें कोई किसी को भी रोज़गार नहीं मिलेगा। माहिगीर अकरम अली कहते हैं कि हम पहले से ही नुकसान में हैं। गैर मुल्की डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स को लाकर उन्हें आबाद किया जा रहा है और मकामी माहिगीरों का मुआशी कत्लेआम होगा। हमारे बच्चे भूख मरेंगे और तो काम हमें नहीं आता है। हम तो पैदा होते ही समंदर में आंख खोली है। हम समंदर के अलावा और तो कुछ नहीं जानते हैं। नहीं हम यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं या बाहर जाके किधर मजदूरी की कमाया, नहीं हमारा मजदूरी खेत खलियान सब ये समंदर है। अब इसके अंदर ही वो ट्रॉलर भेजते रहेंगे, हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए 30 लाख आदमियों को मारते रहेंगे। 100 या 150 आदमी बैठ के फैसला कर देते हैं और इशू कर देते हैं उनको लाइसेंस। उनको समंदर का कुछ पता ही नहीं है। वो कितने दूर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उनको पता है कि समंदर में क्या होता है, कैसे लोग कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अपना जान जोखिम में डालते हैं। रोड तो नहीं है, गाड़ी खड़ा हो गया, खड़ा कर दिया, दूसरी गाड़ी में चढ़ के आ गए। ये तो समंदर है। फिश स्टॉक सर्वे के मुताबिक 70 से 90% फिश स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर गई है और इस सूरत हाल में गैर मुल्की जो कंपनीज़ हैं उन्हें डीप सी फिश पॉलिसी बनाकर उन्हें इजाज़त देना, इससे पाकिस्तान के 30 लाख माहिगीर जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। वॉइसपीकर.net के लिए शेर आज़म, कराची।